इस देश में भारत का संविधान उठा करके नीली क्रांति को उजागर करने का कार्य किया। मैं उन्हें सत नमन वंदन करते हुए आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी करता हूं। मेरी माताओं, मैं 5 मिनट में अपनी बातों को समाप्त करूंगा। बस थोड़े से सवालों और जवाबों के साथ में मैं बातों को खत्म करूंगा। मेरी माताओं, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जयंती दिवस है। ये वो दिन है जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में माउंट छावनी में जन्म हुआ था। हे मेरी माताओं, हे मेरे समाज के लोगों, जब हमारे घर में दीपावली होती है, जब हमारे घर में होली होता है, जब हमारे घर में खिचड़ी जैसी मकर संक्रांति होती है, जब हमारे घर में रक्षाबंधन होता है, तो हे मेरे समाज के लोगों, 20 दिन पहले से तैयारी बना लेते हैं। लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, उसमें तैयारी करने वाले सिर्फ कमेटी के लोग हों, केवल कमेटी के लोग। कारण क्या है? कारण यह है कि बाबा साहब को हम जानते नहीं, और जो जानता है वो दूसरे को बताता नहीं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, हमें तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अनपढ़ों से हमारी कोई शिकायत नहीं। मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद 5 वर्ष में बाबा साहब की मां खत्म हो जाती है। माताओं ध्यान दीजिएगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम था भीमाबाई, पिता का नाम था रामजी राव सतपाल, दादा का नाम था मालोजी सतपाल, उनकी जो बहन थी उसका नाम था मंजुलाबाई, जो फूफू थी उनका नाम था तुलसीबाई। अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से, ये बात जान लीजिए भाई, सभी लोगों से मैं पूछूंगा कि बाबा साहब की अम्मा का क्या नाम था, पिता का नाम क्या नाम था, मैं पूछूंगा सभी से, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म होता है तो छोटे से होते हैं, तो पढ़ने की उस समय व्यवस्था नहीं थी। जब व्यवस्था नहीं थी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खेल रहे थे। जब खेल रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा बड़ी भारी की झुटिया रखा है। झुटिया, झुटिया मतलब समझ रहे हैं, अंटीना, हाँ अंटीना रखा है, और जनेऊ धारण किए और सफेद वस्त्र पहने जा रहे थे। बाबा साहब ने अपनी अम्मा से कहा, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूं ये बात। बाबा साहब ने अपनी अम्मा से कहा कि ये कहां जा रहे हैं, तो अम्मा ने कहा कि ये पढ़ने जा रहे हैं। तो कहा मैं भी पढ़ना चाहता हूं। तो कहा बेटा तुम नहीं पढ़ सकते क्योंकि तुम महार जाति हो। माताओं ध्यान दीजिएगा, महार जाति के हो। तो बाबा साहब ने कहा मैं भी पढ़ूंगा। तो जैसे होता क्या है ना कि जब लड़का जैसे कोई पट्टी बेचने आ जाए तो लड़का कहने लगता है अम्मा पट्टी लेंगे, अम्मा पट्टी लेंगे, या अम्मा मूंगफली लेंगे। माताएं जानती होंगी ढंग से। तो जब मम्मी के पास पैसा नहीं होता तो गेहूं तक बेच देती है, चावल वगैरह बेच देती है कि किसी भी तरह से हमारा लड़का मान जाए। तो बाबा साहब रोने लगे। तो बाबा साहब की अम्मा ने उनको जो है पिताजी से कहा आपका लड़का पढ़ना चाहता है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी फौजी थे, जिसको मिलिट्री बोलते हैं, आर्मी फौजी थे। तो बाबा साहब, मैं छोटी सी बात ही बताऊंगा, कुछ किस्सा ही बताऊंगा, सुन लीजिएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब पढ़ने जाते हो, एडमिशन के लिए जाते हैं विद्यालय में, तो वहां पर ब्राह्मण जाति का जो है, क्योंकि उस समय लिखा भी रहता है शूद्रों को स्त्री शूद्रों विद्या ना देता, स्त्री शूद्रों को पढ़ना नहीं चाहिए। तो जब विप्र होता है
विप्र अध्यापक होता है, ब्राह्मण अध्यापक होता है तो बाबा साहब को भगा देता है, उनके पिताजी को भगा देता है। जब भगा देता है तो गोरा अंग्रेज मिलता है, अंग्रेज उनका जो एडमिशन करवाता है। तो मास्टर साहब कहते हैं, हे मेरे माताओं ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मास्टर साहब कहते हैं आपका लड़का 5 शर्त अगर मानेगा तो मैं पढ़ाऊंगा। बाबा साहब के पिताजी ने कहा ठीक है बताइए क्या क्या शर्त है। तो उन्होंने कहा पहली बात बोर्ड नहीं छुएगा, दूसरी बात बच्चों को साथ खेलेगा नहीं, तीसरी बात घरे से पानी नहीं निकालेगा, और चौथी बात हमारे बच्चों के साथ खेलेगा नहीं, और पांचवी बात जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बैठने के लिए पट्टी जो मैटी होती है ये अपने घर से लाए। हे मेरी माताओं ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा। एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिनको लिखने का अधिकार नहीं था, जो जगह जगह पर जाति पात भेदभाव के वजह से तंग रहते थे, वो मेरे समाज के लोगों, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी पढ़ाई के बदौलत विश्व में 6 विद्वानों में से एक साबित होकर के दिखाए वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा कि हमारे साथ में चपरासी दूर से फाइल फेंकता है, तो बाबा साहब को जब संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने अनुच्छेद 17 लिखा, और 17 में उन्होंने लिखा जाति पात छुआछूत आज से बंद। यहाँ पर बहेलिया समाज के लोग होंगे, कितने लोग हैं बहेलिया समाज? बहेलिया चिरीमार जिसको बोलते हैं, नाराज मत होना, बहेलिया समाज। बहेलिया समाज से होंगे, कुछ गौतम समाज से होंगे, कुछ भार्गव समाज से होंगे, कुछ सोनकर समाज के होंगे। हे मेरे समाज के लोगों, अगर कोई आपको चिरी मरवा कह दे तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा तुरंत लगता है। ये किसी और की देन नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में लिखा। बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, तो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो संविधान में अनुच्छेद 21 लिखा, और 21 में उन्होंने लिखा कि 0 से लेकर के 14 साल तक का लड़का फ्री पढ़ाई करेगा, उसके लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। मेरे समाज के लोग, ये सरकारी स्कूल की बात नहीं है। आप प्राइवेट स्कूल में RTI डाल के, जन सूचना डाल के आप चेक कर सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल में कितने बच्चे फ्री में पढ़ते हैं मेरे साथियों, क्योंकि उसको दिखाना रहता है 14 साल से कम उम्र के बच्चा की फीस प्राइवेट स्कूल में नहीं लेनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिख कर गए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो धर्म की बात आई कि मेरे साथ छुआछूत भेदभाव होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब मौका मिला तो संविधान का अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 लिखा, और 27, 28 के तहत आप किसी भी धर्म में आ सकते हैं, चाहे आप बौद्ध बन जाए, चाहे सिख बन जाए, चाहे ईसाई बन जाए, चाहे पादरी बन जाए, कोई आपसे रोक नहीं सकता। इस संविधान की ताकत है मेरे साथियों, इस बात को समझिएगा। आज बड़ी खुशी होती है कि हमारे बीच में आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति के अध्यक्ष माननीय दिलीप कुमार भारती जी, महासंस्थापक अमित चक्रवर्ती जी, संरक्षक राजन कुमार जाटव जी, जिनका जिनका नाम लिया जा रहा है कृपया मंच के पास आ जाए। माननीय दिलीप कुमार जी, विनोद कुमार पाल जी, अमित चक्रवर्ती जी, राजन कुमार जाटव जी, विजय रावत जी, मुखलाल आर्य जी, सूर्य प्रकाश जी, राहुल कुमार जी, सुखदेव गौतम जी, भरत कुमार मौलिक जी, सामने आ जाइए, मंच पर आ जाइए।